चाहता आप पाकिस्तान अभी मौजूदा दौर में आइए। हाँ। आवाम जम्मू कश्मीर क्या चाहती है उसके ऊपर बात करो। तो धारा 370 जिसके नाम से ये कहते हैं कि मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम की, तो ये बड़ा वो कश्मीर के अंदर लेते हुए जी कि भाई वहां तक जाएंगे और सौगंध खाएंगे, बलिदान हुए जहां पर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं याद दिला रहा था, मुकेश जी को, अच्छा कि उन्होंने धारा 370 और 35A का समर्थन करा था। जी और उसके बावजूद आप सुनिए मौजूदा स्थिति। हाँ इन्होंने जानबूझ करके एक देश एक विधान एक संविधान का जो ये नारा लगाते, वो भी उस वक्त की वहां की स्टूडेंट यूनियन के नारे थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोगों ने, आज के दौर में जनसंघ के लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठा करके फिर अपने साथ मिलाया। वो नारे भी चुराए हुए इनके नहीं थे वो। अब आप सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। धारा 370 हटाने के लिए कहा गया था कि कश्मीर से आतंकवाद की समाप्ति हो जाए, ये कहा गया था। उसके बाद हमारे क्या जवान शहीद हो रहे नहीं हो रहे? क्या बॉर्डर पार से जो आतंकवाद है वो बिल्कुल समाप्त हो गया? नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि लद्दाख के अंदर आज भी स्थिति गंभीर पैदा हो गई है। जैसी धारा 370 आपने हटाई, लद्दाख के लोगों के साथ आपको पता होगा। और सुनिए तीसरी सबसे बड़ी बात, दिक्कत आ रही, क्या वहां पर लोगों की चुनी हुई सरकार है? आप बताइए वो मुख्यमंत्री कौन है वहां पर? आप कश्मीरियों की मोहब्बत की बात नहीं करते, कश्मीरियत की बात नहीं करते, तो आप बताइए आप ठीक कश्मीरियत है। मैं जा रहा हूं मुकेश त्यागी जी के पास सारे सवालों को लेकर। जी को चलाना चाहते हैं। ठीक है। सैयद जवाद ये कह रहे हैं, मुकेश त्यागी जी आपने उनका सवाल सुन लिया होगा कि भाई तो आपने जी वहां तक अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? भाई इलेक्शन नहीं करवाए, कश्मीरियत होंगे। की बात नहीं करते हैं, तमाम चीजें। अब मैं जो फैक्ट मैंने रख दिया मुकेश जी, वो बार बार नहीं रखना चाहता। दो बार मैं कह चुका हूं कि जितने काम हुए हैं और जो भी प्रोजेक्ट वहां पर पूरे किए गए सबका नाम, सबके आंकड़े मैंने सामने रख दिए। लेकिन ये जो सवाल है सैयद जवाद का, इसका जवाब आप दे सकते हैं मुकेश त्यागी जी। देखिए ऐसा है कि ये इतिहास की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 370, मुझे ये बताइए, प्लेबिसाइट सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट किसने यूनाइटेड नेशंस में भेजा? क्या हम सब लोग सक्षम नहीं थे उसको सॉल्व करने के लिए? इसके पीछे पूरे जवाहरलाल नेहरू और फारूक अब्दुल्ला की षड्यंत्र था कि वहां पर जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट जो है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के थ्रू रिजॉल्व हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर के, पर यह बहुत बड़ी साजिश थी। फारूक अब्दुल्ला जो थे महाराजा हरी सिंह के खिलाफ, उन्होंने वहां पे एक बवाल क्रिएट कर दिया था। और हरी सिंह तब 74 दिन के उसमें उनको डिसाइड करना था कि किधर जाएं, उनके पीछे पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया था। अरे कितनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अक्साई चेन आपने चाइना को उठा के दे दिया, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग राइट्स आपने उठा के दे दिए। सुन तो लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए, आपने बहुत बोल दिया, जरा सुन लीजिए, आपने बहुत बोल दिया। सैयद जवाब मैंने नहीं बोला बीच में, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए, मैंने भी नहीं बीच में बोला। ये देखिए गलत बात है, ये गलत बात है। आप मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, अब आप बोल के दिखाइए। अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बोल के दिखाइए। अब आपको बोलने नहीं दूंगा। अरे आपके अंदर बैठे ही नहीं सुनने की बात। आप अपनी अरे बात तो करने दीजिए। अरे भाई साहब फिर बोला जा रहे हैं, फिर बोले जा रहे हैं। सम्मान भी कीजिए सैयद जवाद। जब आप बोल रहे थे तो वो चुप रहे थे, आपको सुन रहे थे। कोई आर्गुमेंट चल नहीं पा रहा उनका है। जवाब सुन लीजिए, फिर आर्गुमेंट कीजिएगा। सैयद जवाद प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड। सैयद जवाद प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड। आप सुन लीजिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे के स्पोक पर्सन का। देखिए आपको पूरा मौका दिया गया था आपको बोलने का, और अब मुझे बोलिए मुकेश त्यागी जी, बोलिए। गलत बात है ये, बहुत ही नहीं। ये इनको ही बुलवाइए, पूरा प्रोग्राम इनसे ही करवाइए। उनकी बड़ी ज्ञान है ना, ज्ञान इनको आता नहीं है। सैयद जवाद जी, इनको इतिहास नहीं मुकेश पता। त्यागी जी, इनको आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सैयद जवाद आप जब बोल रहे थे तो आपके एलिगेशंस को सुन रहे थे। अरे भाई आपके एलिगेशंस को सुना है, अब उसका जवाब ले लीजिए आप। सैयद जवाद उसका जवाब ले लीजिए। बोलिए मुकेश त्यागी जी, बोलिए मुकेश त्यागी जी। देखिए मुझे तो इन पे एक शेर याद आ रहा है, मेरा बज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का खौफ नहीं, मुझे खौफ है आतिश गुल से, ये कहीं चमन को जला न दे। ये जो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए दुश्मन जो देश के साथ दुश्मनी और षड्यंत्र कर रहे हैं, वो इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। आज उनकी रोजी रोटी पर जो है लात पड़ गई है 370 हटाने के बाद। फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी, ये 3-4 परिवार ने इस देश को लूटा था। और इस जम्मू कश्मीर को अगर इस स्थिति में लाने की किसी ने किया है तो इन 3 परिवारों ने किया है, जिनका कोलैबोरेशन पाकिस्तान से था, चाइना से था। और ये वहां से इनको मदद मिलती थी, वहां से इनको पैसा मिलता था। इनकी दुकान बंद हो गई है। दिक्कत ये है आज इनको आग लगी हुई है कहीं 370 और 365
133A के हटने के बाद इनका पर्दाफाश हो चुका है। इनकी जितनी भी रहस्य सब खुल गए, रहस्य उद्घाटन हो गए। अरे आज जम्मू कश्मीर में आप देखते लीजिए क्या बहाल हो रहा है, क्या वहां बाहर आ रही है। सैयद जवाद के ऊपर जो है लोग गिटार बजा रहे हैं। आप सैयद जवाद सुन लीजिए, अरे बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, क्यों डिबेट को डीरेल करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे इतना, आप लोग जो दुकान चला सैयद जवाद दुकानदारी कर रहे थे, आतंकवाद, सैयद जवाद क्या मेरी की रिक्वेस्ट जो का, आप लोग कर रहे मैं थे, एक सेकंड में वो मुकेश दुकान त्यागी बंद जी हो मैं गई माफी आपकी। चाहता हूं, आपको रोकना चाहूंगा। मैं सैयद जवाद से 2 बातें करना चाहता हूं। सैयद जवाद को स्क्रीन पर लेकर आई। सैयद जवाद मुझे एक बात बताइए, क्या मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो भी आप नहीं मानेंगे? मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट, नहीं मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जब मैंने आपको कहा कि सामने वाला चुप था जब आप बोल रहे थे, तो आप सामने वाले को बोलने का मौका देंगे। आपने जो एलिगेशंस लगाया उसका जवाब तो केंद्र सरकार के प्रवक्ता देंगे ना। आप मेरी बात पर भी नहीं मान रहे। आप सवाल का मैं जवाब आपको लीजिए। आपने एलिगेशन लगाया, आप जवाब लीजिए। आप हाँ, देख फिर रहे हो। तो फिर बीच में आप बोलेंगे तो फिर ना दर्शकों को समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। फिर आप दोनों की आपसी बहस हो जाएगी। मैं आप दोनों को एक दूसरे का फोन नंबर दे देता हूं, आप लोग आपस में डिबेट कर लीजिए। फिर समर्थन कर रहा था। सैयद जवाद सुन लेते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते। बताइए मुकेश जी, बोलिए, आपका टर्न। उसके बाद मैं जा रहा हूं दूसरे मेहमानों के पास। मुकेश त्यागी जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं सैयद जवाब की बात बहुत अच्छे से सुन रहा था, उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मैं ये इस चीज में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आप एक आर्गुमेंट यहां से उठा लें। हमें समग्र आर्गुमेंट करना है कि आज जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालत क्या है, हमारा माजी क्या था, हमारा मुस्तकबिल क्या है। इस स्ट्रक्चर में जाइए। अब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो मैं भी 10 कहानियां उठा सकता हूं इतिहास से जहां पर छल किया गया, कपट किया गया है। तो आज की जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि वहां पर शांति बहाल हो रही है। वहां पे क्रिमिनल जो टेररिज्म है और मिलिटेंसी में 70% का ड्रॉप आया है, 70% का, और तमाम रोजगार की योजनाएं खुल गई हैं। केंद्र की तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जो पहले वहां तक मुहैया नहीं होती थी, आज घर घर में जाकर के उनके मुहैया हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री की स्पीच सुन लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो बोला है, मुझे आप ये तो बताइए कि वहां पर कौन सा ऐसा विकास की प्रगति नहीं हो रही है जो कि वहां पर किस प्रकार से वहां पर लोगों ने उसको लूटा था, जम्मू कश्मीर के वहां की जनता के साथ छल किया था, कपट किया था, उनको एक लुभावना सपना दिखा करके जिन परिवारों ने उसको। नहीं मैं आ रहा हूं सैयद जवाद, वेट कीजिएगा। पीडीपी के नेता फारूक इंकलाबी बहुत देर से वेट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुन लीजिए पहले पूरा जवाब। मुकेश त्यागी जी। हाँ, मैं 10 सेकंड में कह रहा हूं। मुझे बताइए कि वहां पे पत्थर फेंकने की घटना में जीरो आया कि नहीं आया? पहले हर बात पे पत्थर फेंकते थे, आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते थे। आज मुझे बताइए वहां पे कितना बड़ा निवेश हो रहा है। 35,000 करोड़ का निवेश लेकर के प्रधानमंत्री वहां पर सेना अरे रुक जाइए सैयद जवाद प्लीज। वहां पर कितनी सेना? वो यार आपका किसी प्रदेश के देखिए दिक्कत ये हो गई है, आप लोगों की दुकान, आप लोगों की दुकानदारी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है विवेक जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है विवेक जी कि वहां पर इनकी जो आतंकवाद की दुकान है वो बंद हो गई है। आतंकवाद की दुकान बंद हो गई। आज क्यों नहीं चुना गया? क्या सवाल है बताइए, आपका क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है?